तो दोस्तों कैसे हो, सब कुछ ठीक है ना। मैं इस बुधवार को जीजे के बारे में एक वीडियो डालने वाला था और ऐसा मत समझो कि भाई मैंने एडिट नहीं किया या फिर मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए मैं नहीं डाल सका। इसका थंबनेल बना लिया था, इसको एडिट कर लिया था विथ माय 100% पोटेंशियल, इसको रिकॉर्ड भी कर लिया था, पर जब बारी आई अपलोडिंग की तो मैंने एडिटेड फाइल को ही ओरिजिनल फाइल समझ के उसको डिलीट कर दिया। और वैसे भी अपने कंटेंट तो लेट ही आते हैं थोड़े से, मतलब शनिवार को रिलीज हुआ और मैंने बुधवार को डालने का सोचा था और ये सब होने के बाद मैं थोड़ा डगमा गया, मतलब हटाओ यार, अगली बार देखते हैं। तुमने पोस्ट तो देखी होगी ना, फॉलो करते हो ना तुम। तो ये इस बात को छोड़ो भाई, ये तो लाइफ का पार्ट है, लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल, और वैसे भी इस ट्रबल में तुम मेरे सपोर्ट कहाँ दिखाते हो सब्सक्राइब करके। तो ये बात छोड़ो, अब आते हैं इस वीडियो के मुद्दे पर जो है ब्लैक क्लोवर। देखो ब्लैक क्लोवर का मैंने अब तक एनिमे नहीं देखा है, सॉरी, क्योंकि मैंने इसका सीधे सीधा मांगा ही रेड करना चालू कर दिया था। इस दिसंबर में इसका मांगा मैंने रेड किया और 1 महीने के अंदर अंदर इसको खत्म कर लिया, क्योंकि अपनी स्पीड थोड़ी ज्यादा ही खतरनाक है। तो कहने की बात यही है, तो जब ब्लैक क्लोवर के जर्नी को मैं खत्म कर रहा था तो उसके जो क्रिएटर है यूकी ताबाता, इन्हें ये कहा कि भाई ये जो ब्लैक क्लोवर है 368 के बाद ये जंप गीगा हो चुका है। अब मैंने उसको ये पता नहीं था भाई जंप गीगा और शान जंप क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने जब सर्च किया तो शान जंप होता है जो वीकली रिलीज होते हैं, जैसे कि वन पीस, जुजुत्सु काइसन, और जंप गीगा जो होता है वो क्वार्टरली रिलीज होता है, मतलब 3 महीने बाद। तो अब देखो जो शान जंप है वो वीकली रिलीज होते हैं और उसमें भी ये लोग ब्रेक लेते हैं, अंदर अंदर तुम्हें उस मांगा का एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिल जाता है। और यही बात रही अपनी जंप गीगा की, तो 3 महीने तक तो पूरा निर्बाटे सन्नाटा है। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि भाई कुछ आएगा ब्लैक क्लोवर के बारे में, आएगा, नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तब फुल स्टॉप है। ये जो अपनी रिसेंटली 2 चैप्टर रिलीज हो चुके हैं उसको 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अप्रैल के एंड में इन्होंने 2 चैप्टर रिलीज किए हैं। ये बातें मैंने तुम्हें क्यों बताई और ये बातें और ये डिफरेंस मैंने तुम्हें क्यों बताया, क्योंकि इसी से लोग टूटते हैं, सब्सक्राइबर टूटते हैं, इसलिए तो 2 चैप्टर रिलीज किए और जो इतना खास रिलेवेंस नहीं रखते स्टोरी के बारे में। तुम अदर यूट्यूबर्स से जाके देखोगे तो उनका तो यही कहना रहता है ब्लैक क्लोवर का चैप्टर बहुत खतरनाक है भाई साहब, ब्लैक क्लोवर, ओह माय गॉड 370 खतरनाक है। दिन बाद ही हमें ये पता चला कि भाई ये जो नेक्स्ट चैप्टर है मतलब 373 ये अगस्त में रिलीज होने वाला है। और अगस्त के बाद भी मैं तुम्हें एक रिलीज डेट बता देता हूँ, सीधा सीधा दिसंबर ले लो तुम। मैं 3 महीने से ज्यादा रुका था सिर्फ 60 पेजेस के लिए। और यही नहीं, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ रहा था ना वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डगमा गया, क्योंकि मैंने एक ही चैप्टर 2 बार रीड कर लिया। मतलब उन्होंने क्या किया था 370 प्लस 370.1 और 371। मतलब मैं सोच रहा था कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसी हो सकती है यार, ये 2 चैप्टर में कैसी हो सकती है। गलती मेरी नहीं, गलती उस प्लेटफॉर्म की थी। तुम समझ गए होगे कि मैं किस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता, नहीं था, पता चाहिए। रिसेंटली अपलोडेड उस 2 चैप्टर के बारे में देखो, मैं तुम्हें एकदम भयानक वाले स्पॉइलर नहीं दूंगा, मतलब थोड़े से स्पॉइलर होंगे क्योंकि अब तक तो तुम्हें रीड कर ही लिया होगा। तो तुम्हें थोड़ी स्टोरी बता देता हूं, मैं रिकॉल कर देता हूं कि भाई बहुत बड़े कांड हो चुके हैं, एकदम वर्ल्ड वॉर टाइप सब कुछ हो रहा है। यामी और उसके बाद में जो अपने लूसियस है एकदम ग्रैंड लेवल पे बहुत भयानक वाली वॉर हो रही है और उसके लिए बहुत तगड़ा वाला एनिमेशन लगता है। आस्ताकुन है वो सनलैंड पे है और वो बहुत से ऐसे टेक्निक को इजाद कर रहा है, वहां भी बहुत बड़े कांड हो रहे हैं जो लूसियस ने ही वहां भेजे हैं। अब वहां से जो अपना आस्ताकुन है वो अपने जो ग्रैंड फाइट हो रही है वहां आता है यामी सिस्टर, जो देखने में बहुत सुंदर है। कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं मैं। यामी की सिस्टर जो है वो पूरे ब्लैक बुल्स को कहती है कि भाई तुम एक काम करो, आज तक उनकी जो एंटी मैजिक है उसको यूज कर लो, तुम अपनी मैजिक में एकदम ग्रैंड लेवल पे चले जाओगे, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए पावर यूजफुल तरीके से इसका इस्तेमाल कर। तो ये थोड़ी फाइट चलती है एकदम ग्रैंड लेवल पे आके चैप्टर एंड वाई। और उसके बाद में 369 चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद में हमें 2 चैप्टर दिखाए जाते हैं। पहले चैप्टर में तो हमें एक आस्था के बारे में बताया जाता है, दूसरे चैप्टर में मेरोलोना वर्सेस मॉरिस की फाइट दिखाई जाती है। होपफुली मैंने मेरोलोना का प्रोनाउंस अच्छा लिया होगा, उसी का ऐसा ही तो है चैप्टर्स के बारे में। तो पूरे चैप्टर में हमें एक बात मुझे अच्छी लगी कि भाई रूसियस को हराने के लिए 2 ही बंदे हैं, योनो और आस्ताकुन। ये मैं नहीं, ये जो सनलैंड वाला बंदा है उसने पहले ही फोरकास्ट किया है। इस चैप्टर तो 370 चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग बात निकली कि भाई जो अपना लूसियस है विलन इस पूरे ब्लैक क्लोवर का, उसके रियल प्लान हमें पता चला कि वो अपने आइडल्स को रिलीज कर रहा है गर्गंतुआ मैजिक कंपाउंड में, जो सीधा वो स्काई में लेके जाता है। और ये देखने के बाद जो अपने वहां के लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई महाराज अपने का टाइम आ गया है। भाई ये बंदा कहता है कि ठीक है हम मरने वाले हैं, वो तो ठीक है भाई, मुझे फिर भी ड्राइंग कर रही है। मतलब ऐसे सोचते जो ऐसे खतरनाक पोजीशन पे या फिर ऐसे खतरनाक सीन पे कौन करता है यार। आते हैं वो अपने लूसियस की तरफ सीधे जाते हैं और वहां लूसियस के बहुत से वेरिएंट होने के कारण वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई करे तो करे क्या। पर वहां से ब्लैक बुल्स आ जाते हैं विद यामी का प्रेजेंस भी तुम देख सकते हो नीचे। इतना मोटिवेट हो गया था और चाहिए करने की डिमांड थी, मेरे डोपामिन रिलीज हो रहा था और चैप्टर खत्म और यहाँ दिमाग भी खत्म। वाई नेक्स्ट चैप्टर है 371, वो तो बहुत खतरनाक इंटरेस्टिंग है। उसकी समरी तो मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में अपने मॉरिस और मेरोलोना इनकी फाइट दिखाई गई है। होपफुली यार इनका प्रोनाउंस मैंने अच्छा किया होगा, लग रहा है इनका नाम लेते समय उसको मैडम ही कहेंगे ना सीधे सीधा, बिकॉज सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इफ यू आर अ बिगिनर। मैडम की एक पास्ट सीन दिखाया गया, उनकी पास्ट स्टोरी दिखाई गई है कि वो उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट करती है और वो कैसे एक विजार्ड बनती है। विजार्ड ही कहते हैं यार उसको, या इसको पता है ना कौन है ये अपना पागल साइंटिस्ट। इस चैप्टर में थोड़ा सा ऐसा दिमाग खटक गया है उसका, क्योंकि हर वक्त इसको यही बोलता है गॉड ने मुझे चूज किया है तुम जैसे कीड़ों का सफाया करने के लिए। उसका एक डायलॉग तुम समझ ही सकते हो, द पावर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड द पावर टू क्रिएट लाइफ। ये एक विलन पर शोभा नहीं देती। बच्चों को भी पता है जिस आदमी में ज्यादा घमंड आ चुका है उसका एंड क्या होता है।
और एंड होता ही है। अब बात करेंगे मैडम के पास सीन के बारे में। जब वो जवान थी तो एक लड़की की वो गार्ड बन चुकी थी, तब उस लड़की ने उसको बोला था, मतलब टुमना मारा था कि भाई तुम्हें तो अब तक ग्रीमोर भी नहीं मिला कि तुम मुझे कैसे सिखाओगे। तो ये बात उसके दिमाग में इतने खटक से बैठ गई, जो बंदा एकदम खतरनाक ही हो गई। और इस चैप्टर में तो एकदम ही खतरनाक हो गई भाई। मतलब मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि भाई खत्म, भाई मैडम खत्म, इसलिए उनका पास्ट दिखाया जा रहा है। और जिस पॉइंट पे इसके प्रेजेंट की टाइमलाइन छोड़ी है, मुझे ऐसा प्रेडिक्शन लगा था कि भाई खत्म खत्म, मतलब हो गया, सत्यानाश, माला गिनना चालू कर दो, अपने सूटकेस बना करके भाग जाओ। ऐसा नहीं, मैडम एकदम गॉड लेवल पे बन जाती है। जहां मॉरिस भैया अर्थ से बहुत से मुर्दे ला रहा है, पेरोलोना मैडम है वो फ्लेम मैजिक से उनके जो डेथ कॉमरेड्स हैं उनको ला रही थी। ओह भाई, मतलब मोटिवेटेड हो गया हमें, और एकदम वो एकदम खौफ से उठती है, वहां जाती है, उसको मारने के लिए दम है, चैप्टर में दम है, और रीड करना है और रीड करना है, खत्म। वाई, ये बात तो गारंटेड के साथ कह सकता हूं मैं कि मॉरिस का काम तमाम हो चुका है। पर जिस पॉइंट के बाद उन्होंने छोड़ा है, दिमाग खराब हो गया। और उसके बाद में और 3 महीने, वाई अगेन। ये तो बातें चलती रहेंगी, पर तुम सब्सक्राइब करके जाना। बाय।